अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान जिले हुमा। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों से आरास्ता ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। नाजरीन, सदर शी जिनपिंग की तर्ज हुक्मरानी का अहाता करती किताब का चौथा एडिशन मंजर आम पर आ गया, जिसमें मुश्तरका मुस्तकबिल के हुसूल के लिए मुश्तरका मुस्तकबिल की ज़रूरत को उजागर किया गया है। चीन में SME क्लस्टर्स का कयाम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात, कमल के जड़ों की मुनाफे बख्श कारोबार से मुतल्लिक बताएंगे। पाकिस्तानी आमों की चीन में धूम, फैसल मूवर्स की चीन पाकिस्तान दोस्ती बस बारे खुसूसी रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के सदर शी जिनपिंग के तर्ज हुक्मरानी पर रोशनी डालती किताब की चौथी जिल्द मंजर आम पर आ गई। 8 मुख्तलिफ जबानों में शाया की जाने वाली ये खुसूसी किताब चीनी सोशलिज्म बारे सदर शी जिनपिंग के नजरियात जानने के लिए अहम जरिया है। हाल ही में किताब शी जिनपिंग चीन की तर्ज हुक्मरानी की चौथी जिल्द 8 जुबानों में शाया की गई है, जिसमें फ्रांसीसी, रूसी, अरबी, हस्पानवी, पुर्तगाली, जर्मन, जापानी और रिवायती चीनी शामिल हैं। चौथी जिल्द में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग की 3 फरवरी 2020 से 10 मई 2022 तक 109 अहम तकारीर, बातचीत, बयानात, हिदायत और तहनीती पैगामात और जनवरी 2020 से अब तक शी जिनपिंग की 45 तस्वीर भी शामिल हैं। किताब में 21 मौज़ूआत का इहाता किया गया है, जो इंसानियत के हमनसीब मुआशरे और एक बेहतर दुनिया की तामीर को फ़रोग़ देने के हवाले से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ताज़ा तरीन खिदमात का मज़हर है। याद रहे कि किताब शी जिनपिंग चीन की तर्ज हुक्मरानी की चौथी जिल्द के चीनी और अंग्रेजी एडिशंस जुलाई 2022 में शाया हुए थे, जिन्हें अंदरून और बैरून मुल्क खूब सराहा गया है। ये किताब नए अहद में चीनी खुसूसियात के हामिल सोशलिज्म के बारे में शी जिनपिंग के नज़रियात की तफ़हीम के लिए एक अहम जरिया है। नाजरीन, चीन और लातीनी अमरीकी मुल्क होंडुरास ने तिजारत, इंजीनियरिंग, सियाहत, बुनियादी ढांचे, टेलीमुवासलात समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। चीनी सरमायाकार होंडुरास में सरमायाकारी करने के लिए मजीद गौर व खौज करेंगे। चाइना काउंसिल बराए बैन-अल-अक़वामी तिजारती तरक्की और होंडुरास की वजारत इक़्तिसादी तरक्की के इश्तराक से पहला चीन होंडुरास आला सतही सनतकारों का तबादला इजलास 11 तारीख को बीजिंग में मुनक्किद हुआ। इजलास में गैर मुल्की तिजारत, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, टेली कम्युनिकेशन और सयाहत समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज़ायद चीनी कारोबारी इदारों के नुमाइंदों ने होंडुरास के कारोबारी इदारों के नुमाइंदों के साथ बिलमुशाफा मुलाकात की और कुछ कारोबारी इदारों ने मौके पर ही ज़रई और ग़िज़ाई मसनूआत और टेक्सटाइल मसनूआत दरामद करने और होंडुरास में सरमायाकारी और कारखाने लगाने पर मजीद गौर व खौज के लिए इब्तदाई इत्तफाक़ी राय किया। होंडुरास के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीनी मार्केट ने होंडुरास को ज़बरदस्त मौक़े फराहम किए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत, बुनियादी ढांचे और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 4 माह में होंडुरास के साथ चीन की दरामदात और बरामदात की कुल मालियत 3.893 अरब युआन तक पहुँच गई, जो साल ब साल 22.9% इजाफा है, जिसमें से दरामदात में 229.5% इजाफा हुआ है। चीन ने हाईटेक और इख्तराई कारोबार की तरक्की का नया मॉडल मुतारिफ करा दिया, जिसके तहत छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों के लिए SME सनती क्लस्टर्स की तश्कील का अमल तेज कर दिया गया है। 100 SME क्लस्टर्स के पहले बैच में 31,000 छोटे बड़े कारोबारी इदारे कायम हैं। चीन ने हाईटेक और इख्तराई कारोबार को तक़वियत देने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए सनती क्लस्टर बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि चीन का 100 SMEs क्लस्टर का पहला बैच 31,000 से ज़ायद छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों का घर बन चुका है। इस मरकज़ की औसत सालाना तरक्की की शरह 19.2% से ज़्यादा और आमदनी का हुजम 2.5 ट्रिलियन युआन से तजावुज़ कर चुका है।
ऐसा ही एक SME क्लस्टर जनूब मगरबी चीन के सूबे गोईजाओ के दारुल हुकूमत गोईयांग में हवाई जहाज के इंजन और दीगर पुर्जाजात की सनत से वाबस्ता कंपनियों का मरकज बन चुका है। इस साल चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुल्क भर में डिजिटलाइजेशन, ग्रीन ट्रांजिशन और दीगर शोबों को फरोग देने की मुल्क की कोशिशों के हिस्से के तौर पर तकरीबन 100 मजीद SME क्लस्टर्स कायम करने का इरादा रखती है। नई डिजिटल टेक्नोलॉजी से आरास्ता 5 रोजा चाइना इंटरनेशनल कल्चर इंडस्ट्रीज मेला इख्तिताम पजीर हो गया। सकाफती मेले में बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी ने शुरा के दिल जीत लिए। बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई ज़हानत और इंटरनेट ऑफ थिंग्स समेत नई डिजिटल टेक्नोलॉजी से आरास्ता चाइना इंटरनेशनल कल्चरल इंडस्ट्रीज मेले ने आने वालों को हैरान कर दिया। सकाफत और इख्तरात के इस हसीन इम्तजाज में चीन के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई कंपनीज ने शानदार मसनूआत पेश की। खुसूसन नई एप्स ने लोगों के दिल जीत लिए। जनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग के शहर शेंजन के हाई टेक मरकज में इतवार को ये 5 रोजा मेला इख्तिताम पजीर हुआ। सूबा गांगसू के नुमाइशी इलाके में शुरका टैबलेट्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए मोगाओ गारों की सैर से लुत्फानंदोज हुए। ग्वांगडोंग की एक कंपनी ने AI की मदद से मुमताज शख्सियात की वर्चुअल तस्वीर बनाई। कौमी सतह के सकाफती मेले में 3500 से जायद सरकारी इदारों, सकाफती तंजीमों और कारोबारी इदारों ने शिरकत की। 2004 में अपने कयाम के बाद से इस सकाफती मेले ने अपने नुमाइशी पैमाने, शुरका की तादाद और मयार में मुसलसल तोसी देखी है। चीन ने 2030 तक कार्बन पैक और 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का हदफ हासिल करने को टारगेट बना लिया। इस हवाले से 4 रोजा एक्सपो के इख्तिताम पर शंघाई कम कार्बन इनिशिएटिव डिक्लेरेशन का ऐलान भी किया गया। शंघाई इंटरनेशनल कार्बन न्यूट्रलिटी एक्सपो का पहला एडिशन इतवार को शुरू हुआ। कार्बन न्यूट्रलिटी का रास्ता के उन्वान से मुनक्किदा इस नुमाइश की मेजबानी नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन और शंघाई म्यूनिसिपल अवामी हुकूमत ने की। ये नुमाइश चीन की जानिब से माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज को तरक्की देने के अज़्म का इजहार है। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फतेह बिरोल और चीन के खुसूसी एलची बराए मौसमियाती तब्दीली ज़ेनहुआ शी ने खिताब किया। फोरम में सब्ज और कम कार्बन तरक्याती रिपोर्ट जारी करने के साथ साथ शंघाई कम कार्बन इनिशिएटिव डिक्लेरेशन का ऐलान भी किया गया। शुरका ने इस इकदाम को खूब सराहा। 1 लाख मुरब्बा मीटर के नुमाइशी रकबे पर मुश्तमिल इस एक्सपो में अंदरून और बैरून मुल्क से 600 से जायद नुमाइश कुनंदगान शरीक हुए। इस 4 रोजा नुमाइश के दौरान 1 लाख से जायद अफराद ने नुमाइश का दौरा किया। चीन कम कार्बन तरक्की को फाल तौर पर फरोग दे रहा है और अपने माहौल दोस्त इकदामात की बदौलत 2030 तक कार्बन पीक और फिर 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का हदफ हासिल कर लेगा। चीन के 2 शहरों शेंजन और ज़ुंगशान को मिलाने वाले मेगा सी क्रॉसिंग मंसूबे पर काम जारी है। सूबा ग्वांगडोंग में समुंदर पर बनने वाले 24 किलोमीटर मंसूबे की तकमील से दोनों शहरों का दरमियानी फासला 30 मिनट रह जाएगा। ग्वांगडोंग कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के मुताबिक ग्वांगडोंग के 2 शहरों शेंजन और योंगशान को मिलाने वाले एक मेगा सी क्रॉसिंग मंसूबे की तकमील इस साल नवंबर तक हो जाएगी और 2024 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शेंजन योंगशांग लिंक की तामीर के बाद तवक्को है कि दोनों शहरों के दरमियान सफर का वक्त 1.5 घंटे से कम होकर 30 मिनट रह जाएगा। यह लिंक 6.8 किलोमीटर ज़ेरे आब सुरंग, 1 पुल और 2 मसनूई जज़ायर पर मुश्तमिल है और ये 24 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मेगा मंसूबे से रोजाना 1 लाख से जायद गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी, जिनमें से 40% हैवी ड्यूटी ट्रक्स होंगे। लिंक के इंतजामी मरकज के डायरेक्टर लियू जियान ने कहा कि ग्रेटर बे एरिया, जिसमें हांगकांग खुसूसी इंतजामी इलाका, मकाओ खुसूसी इंतजामी इलाका और ग्वांगडोंग सूबे के 9 शहर शामिल हैं, इनकी इक्तसादी तरक्की में नुमायां बेहतरी आएगी। सूबा हेबी के सहनबा जंगलात दुनिया के सबसे अहम मैन मेड जंगलात में से है।
इन जंगलात को कामयाब माहौलियाती बहाली के शानदार मॉडल के तौर पर तस्लीम भी किया जाता है। जंगलात में लगने वाली आग को रोकने के लिए मुताबिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं। शुमाली चीन के सूबा हेबे के सहिम्बा जंगलात दुनिया के सबसे अहम मैन मेड जंगलात में से एक हैं। यहाँ जंगलात में लगने वाली तबाहकुन आग को रोकने के लिए कई सालों में मुतअद्दिद टेक्नोलॉजीज को अपनाया गया है। CGTN की मेजबान सुई यांग और चीन की रेनमन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर एलेक्स लुइस ने इन जंगलात का दौरा किया। सहिम्बा के जंगलात को कामयाब माहौलियाती बहाली और जदीद जंगलात के इंतजाम के एक शानदार मॉडल के तौर पर तस्लीम किया जाता है। दौरे के दौरान एक फॉरेस्ट रेंजर ने सहिम्बा की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाली आग की रोकथाम की जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह किया, जिसमें आग का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड रेडार, ड्रोन्स, आसमानी बिजली की वार्निंग और निगरानी और जंगल की आग की वीडियो सर्वेलेंस शामिल थी। इस तरह के जदीद आलात पूरे जंगलाती इलाके की 24 घंटे निगरानी फराहम करते हैं, जिससे मुमकिना खतरात के पेश नज़र फौरी रद्द अमल को यकीनी बनाया जा सकता है। चीन भर में 70% रकबे पर मौसमी सरमा की गंदम की फसल की कटाई मुकम्मल हो गई। हुआंगहू काउंटी में तकरीबन 40,000 एकड़ नमकीन खारी जमीन पर गंदम काश्त की गई। गाउटांग काउंटी में 152 ज़राई खदमात की तंजीमों ने किसानों को खिदमात फराहम की। चीन की वजारत ज़राअत और दही उमूर के मुताबिक हफ्ते के रोज तक चीन भर में 14.93 मिलियन हेक्टेयर्स या मौसम सरमा की गंदम के 70% रकबे की फसल की कटाई हो चुकी है। नमकीन खारी जमीन भी अब चीन में अनाज की पैदावार के लिए इस्तेमाल की जा रही है। शुमाली चीन के सूबा हेबे की हुआंगहुआ काउंटी में तकरीबन 40,000 हेक्टेयर्स नमकीन खारी जमीन में उगाई जाने वाली गंदम की कटाई की जा रही है। मशरकी चीन में शानडोंग की गाओटांग काउंटी में एक पायलट स्कीम के तौर पर फरोग पाने वाली तिजारती ज़राई खिदमात मकामी काश्तकारों को ठोस फवायद फराहम कर रही हैं। गाओटांग काउंटी में 152 ज़राई खिदमात की तंजीमों ने किसानों को फसल की बुआई, इंतजाम और कटाई, मैकेनाइजेशन और पूरे अमल के दौरान मयारी कार्रवाइयों में मदद की है। वस्ती चीन के एक अहम ज़राई सूबे हिनान में फसल की कटाई हो चुकी है और अगली फसल की बुआई जोरों पर है। अब तक हिनान में कुल 4.87 मिलियन हेक्टेयर्स खेतों में मौसम गर्मा की बुआई मुकम्मल हो चुकी है। चाइना ड्रैगन बोट 2023 के पहले मरहले के तमाम 15 मुकाबले मुकम्मल हो गए। सूबा फुजियान की टीम ने मर्दों के तीनों प्रोफेशनल टाइटल अपने नाम किए। 2023 चाइना ड्रैगन बोट टूर्नामेंट के पहले मरहले के तमाम 15 मुकाबले इतवार को मशरकी चीन के सूबे जियांगसू के शहर यांगचिंग में मुकम्मल हो गए। मशरकी चीन के सूबे फुजियान की ड्रैगन बोट टीम ने तीनों प्रोफेशनल मर्दों के टाइटल अपने नाम किए। मुकाबले में 38 टीमों के 800 से जायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 2 दिन जारी रहने वाले इन मुकाबलों में इतवार की सुबह 100, 200 और 500 मीटर रेस के फाइनल्स हुए। पैडलर्स की 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के फातहीन का फैसला भी इसी रोज हुआ। ड्रैगन बोट रेस चीन की कदीम सकाफती रिवायात में शामिल है और इसकी तारीख 2500 साल पुरानी है। चीन में हर साल चीनी कमरी कैलेंडर के 5वें महीने के 5वें दिन ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्यौहार की दीगर नुमायां सरगर्मियों में त्यौहार से मुतल्लिका रिवायती खानों की तैयारी और दीगर रसूम व रिवाज शामिल हैं। चाइना ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का दूसरा मरहला 21 और 22 जून को सूबा फुजियान के शहर फौजों में मुनक्किद होगा। सिक्यांग बेगूर खुद इख्तियार इलाके में शानदार सकाफती तकरीबात का एहतमाम किया गया। तकरीबात में 4 म्यूजिक कॉन्सर्ट और 8 नुमाइश शामिल की गई। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में सिक्यांग और दीगर सूबों के फनकारों ने परफॉर्म किया और 120 फनपारों की नुमाइश की गई। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में 6 से 12 जून तक मकामी अफराद की तफरीह तबाह के लिए सकाफती तकरीबात का एक सिलसिला मुनक्किद किया गया। 4 म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और एक आर्ट नुमाइश पर मुश्तमिल तकरीबात ने उर्मची, शहनजी और काशगर के शहरों के साथ साथ इल्ली काजिक खुद इख्तियार प्रीफेक्चर की लोकल ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जे किया।
म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में सिंकियांग और दीगर सूबों के फनकारों ने ऐसे नगमे पेश किए जो आम लोगों की हकीकी जिंदगी और काम और खित्ते के खूबसूरत मनाजिर की अक्कासी करते हैं। बहुत से नगमे जो मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत की तरक्की में लोगों की सख्त मेहनत की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने सामीन को बेहद मुतासर किया और शुरका की पुरानी यादें इन नई धुनों से ताज़ा हो गईं। कॉन्सर्ट में शरीक शहनजी शहर की एक खातून का कहना है कि हमें मेहनत के इस जज्बे को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने की जरूरत है। आर्ट नुमाइश में ऑयल पेंटिंग्स, रिवायती चीनी पेंटिंग्स और प्रिंट मेकिंग के 120 फनपारों की नुमाइश की गई, जिनमें सिंकियांग के मुआशरे की मुख्तलिफ कहानियों को मौज़ूआत के तौर पर लिया गया। चीनी बावर्ची हान ली ने 39 बरस की उम्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करके दूसरों के लिए मिसाल कायम की। उन्होंने काम जारी रखा और 17 बरस लगाकर अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। चीन में बहुत से बाहिम्मत अफराद ऐसे हैं जो दूसरों को अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए हौसला फराहम करते हैं। इनमें से एक ऐसे शख्स की गैर मामूली जिंदगी भी है जिसने जूनियर हाई स्कूल की तालीम के साथ बावर्ची के तौर पर आगाज किया और 17 साल की मेहनत के बाद कामयाबी के साथ पीएचडी मुकम्मल कर ली। हान ली, जो अब तियानजिन साइनो जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में लेक्चरर हैं, उन्होंने हाल ही में अपने तवील तालीमी तजुर्बे के बारे में एक मुख्तसर ऑनलाइन वीडियो पोस्ट की है। 1997 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दाखिले के इम्तिहान में नाकाम होने के बाद हान ने तियानजिन म्यूनिसिपैलिटी के वोकेशनल स्कूल में खाना पकाने का एक कोर्स ज्वाइन किया। उनका कुछ एतमाद तब बढ़ा जब इस कोर्स के दौरान उन्होंने आलू का इस्तेमाल करते हुए फूल तराशने में महारत हासिल की। हान का कहना है कि मैंने कोर्स में 95% नंबर हासिल किए, जो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर था। हान ने तालीमी सफर जारी रखा और 2004 में 39 साल की उम्र में नानकाई यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। मशरकी चीन के सूबा जियांगसू की जिन्हू काउंटी में कमल के फूलों की काश्त, प्रोसेसिंग और फरोख्त से रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। इसके साथ साथ देही सियाहत को भी फरोग मिला है। कमल के फूलों की काश्त और दही सियाहत ने मशरकी चीन के सूबे जियांगसू की जिन्हू काउंटी में रोजगार के नए मौके पैदा किए हैं। इस काउंटी में जब कमल के फूल पूरी तरह खिल जाते हैं तो सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। कमल के सफेद और गुलाबी फूल आने वालों की बेहतरीन बसरी ज़ियाफत करते हैं। मकामी किसान कमल के फूलों की सयाहत के साथ साथ इसकी जड़ों की फरोख्त से भी खूब मुनाफा कमाते हैं। कमल के पौधों की जड़ें निहायत खुश जायका होने की वजह से हाथों हाथ फरोख्त हो जाती हैं। जिन्हू काउंटी में कमल के फूलों से मुतल्लिका बहुत सी सनतें तरक्की कर रही हैं। यहाँ मौजूद सनती पार्क ने इन पौधों को वैल्यू एडेड मसनूआत में तब्दील कर दिया है। काउंटी में सालाना तकरीबन 1,67,000 टन कमल की जड़ें काटी जाती हैं। यूं हर हेक्टेयर के लिए तकरीबन 90,000 युआन की आमदनी होती है। यहाँ तकरीबन 13,000 मकामी किसान कमल की पैदावार से प्रोसेसिंग तक मुख्तलिफ उमूर में शरीक होते हैं। चीन की तहजीब दुनिया की मुतनव्वो तहजीबों में से एक है। माहिरीन का कहना है कि अजायब घर हमारे आबाओ अजदाद की तहजीब से रोशनासी के दरवाजे खोलते हैं। तहजीबी तबादलों से ही खित्तों और ममालिक के दरमियान ताउन की फजा जन्म लेती है। दुनिया की तहजीबें सितारों की मानंद रोशन हैं और इनकी बहुत तवील तारीख है। चीनी तहजीब मुतनव्वे आलमी तहजीबों में से एक है जो बिला तातुल जारी है। 5000 साल से ज़ायद अरसा पहले चीनियों का तामीर करदा कदीम शहर लियांगजो 3000 साल कबल कछुओं के खौल और जानवरों की हड्डियों पर ओरेकल हड्डियों के नविश्ता जात और सैकड़ों सालों से ममनुआ शहर में महफूज नायाब ख़जाने। हमारे लिए म्यूज़ियम के ख़जाने अपने आबाओ अजदाद की सकाफ़त की तर्जुमानी और तारीख़ को समझने के दरवाज़े खोलते हैं। तहजीब एक अजीम कौमी जज्बे की तश्कील करती है। मशरिक़ हो या मगरिब, एशिया हो या अफ्रीका, कदीम तहजीबों और सकाफ़ती ख़जानों के नकूश जमा करने में सालों लगे हैं और इसी से सबक लिया गया है। आज हमें कदीम तहजीबों की सच्चाई, अच्छाई और ख़ूबसूरती की जुस्तजू को महसूस करने का मौका मिल रहा है।
तहजीबों में फ़र्क होता है, लेकिन कोई तहजीब बरतर या कमतर नहीं है। नस्ल दर नस्ल विरासत और अबलाग के ज़रिए इंसानी दानिश की रोशनी खित्तों, नस्लों और रंगत के फ़र्क को अबूर कर चुकी है। तहजीबी तबादले तहजीबी रुकावटों से मावरा हैं और तहजीबों के दरमियान बाहमी तफ़हीम तहजीबों के दरमियान तनाज़ात से बालातर है। आलमी जदीदियत के नए सफ़र में सकाफ़ती इंज़माम का तसलसल और सकाफ़ती विरासत को फ़रोग़ देना आलमी तहजीबों के बाग को मज़ीद जानदार बनाएगा। पाकिस्तानी फलों के बादशाह आम की चीन में भी धूम मची हुई है। सिंधड़ी, चौंसा और आमों की दीगर पाकिस्तानी इक़साम चीनी मार्केट में हाथों हाथ बिकती है। पाकिस्तानी ताजरों का कहना है कि चीनी ताजरों और कंपनियों को पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट देखते हैं पाकिस्तानी फलों के बादशाह आम की चीन में भी धूम। आम के आम, गुठलियों के दाम, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इसका मतलब है दोहरा मुनाफा। आम एक इंतहाई लजीज फल है, इतना लजीज कि दिल चाहता है कि खाते खाते इसकी गुठली तक खा जाएं। तो चलिए आज आपको इस फल के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में फलों का बादशाह कहलाने वाला फल आम वसी पैमाने पर काश्त होता है। मुल्क की जरूरियात पूरी करने के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल चीन भी बरामद किया जाता है। आम की दर्जनों इक़साम हैं जो न सिर्फ देखने और अपनी रंगत में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, बल्कि उनका जायका भी मुनफरद होता है। इन इक़साम में से चंद एक ऐसी हैं जो बेहद पसंद की जाती हैं और दुनिया में उनकी मांग भी ज्यादा है। आम की काश्त जनूबी पंजाब के अलावा सूबा सिंध में भी होती है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी सालाना पैदावार लगभग 18 लाख टन है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 400 की वैरायटीज़ हैं, 400 तक, और हमारे पास इस वक्त 12 से 14 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो हमने अपने फार्म पे उगाई हुई हैं, जिसमें माल्टा है, दुसेरी है, रटोल है, सिंदड़ी है, चौंसा है, वाइट चौंसा है, अजीम चौंसा है, वगैरह वगैरह। हमारा मैंगो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से दुनिया भर में, यूरोप में, गल्फ़ में और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में भी जो है ना वो जा रहा है। आम की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 20 मई को शुरू हो जाती है और अव्वल जो है ना वो सिंध का आम आना शुरू हो जाता है। 20 मई से सिंध से सिंधड़ी को जो है ना वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाता है और बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी पोटेंशियल वाली, अपनी एक शेप की वजह से, अपनी खूबसूरती, अपनी रंगत और जर्द रंग की वजह से पूरी दुनिया में जो है ना वो मशहूर है और इसकी लाइफ भी, शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, इसलिए सिंधड़ी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में लाइक किया जाता है। बैनुल अक़वामी मंडियों तक आम पहुंचाने के लिए कवायद और ज़वाबित की पाबंदी भी की जाती है। 4 नस्लों से आम की काश्त से वाबस्ता तारिक खान बताते हैं कि चीन पाकिस्तानी आम की एक बहुत बड़ी मंडी है और इसके लिए चीनी ताजरों को राब्ते मजीद तेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो 2 कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, एक सिंदड़ी है, दूसरी चौंसा है। ये कमर्शली बाहर के मुल्कों में एक्सेप्टेबल हैं और अगर हम चाइनीज़ मार्केट को देखते हैं तो यही 2 वैरायटीज़ चाइनीज़ मार्केट के लिए भी एक्सेप्टेबल होंगी और अच्छा ये सेलिंग लाइन हमें दे सकती हैं। चाइना में अपॉर्चुनिटी है, इसमें तो चाइनीज़ कंपनीज़ का काम है कि हमारे साथ कोलैबोरेट करें। ऑलरेडी कुछ लोगों ने ट्राई की है, कोशिश की है, पिछले चंद सालों से वो कोशिश कर रहे हैं, हमसे आम भी लेते हैं, प्रोसेस भी कराते हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। पाकिस्तान में आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पीने का भी रिवाज है और ये आम तासुर है कि इससे न सिर्फ आम की गर्म तासीर को मुतदल करने में मदद मिलती है, बल्कि ये इंसानी जिस्म के लिए भी फरहत बख्श ख्याल की जाती है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये शहद से मीठी है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये आम से ज्यादा रसीली और खुश जायका है तो ये भी गलत ना होगा। तो फिर आप भी आम खाइए और पेड़ मत गिनिए। इसका मतलब है इसके टेस्ट को एंजॉय करें और बाकी सब भूल जाएं।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। पाकिस्तानी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी फैसल मूवर्स की पाक चीन बस सर्विस मुसाफिरों में मकबूल हो रही है। कम किराए और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन फैसल मूवर्स की बस रात 1 बजे इस्लामाबाद से चीन के शहर काशगर के लिए रवाना होती है। रास्ते में मुसाफिर पाकिस्तान और चीन के दिलकश नज़ारों से महजूज होते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। आजकल चीन के किसी भी बड़े शहर जाना हो तो फ्लाइट टिकट की कीमत 1.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए तक तो नॉर्मल है, जो यकीनन आम पेशावर अफराद और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन ऐसे में अगर आपको एक बस खाने पीने और नाइट स्टे की सहूलत के साथ साथ हसीन नजारे दिखाते हुए चीन ले जाए तो कैसा रहेगा? जी जनाब, फैसल मूवर्स ने ये मुमकिन कर दिखाया है। यानी अब आप तकरीबन 900-950 किलोमीटर का फासला तय करके इस्लामाबाद से चीन की काउंटी ताशकुरगान पहुंच सकते हैं सिर्फ 30,000 रुपए में। चलो चलो चीन चलो, ये वो मारूफ जुमला है जिसमें अपनी मर्जी का डेस्टिनेशन आप फिट कर सकते हैं, जैसे हमने चीन को फिट कर दिया है। लेकिन हम कहते हैं कि चलो चलो चीन चलो, बाय रोड चलो आसानी के साथ फैसल मूवर्स पे। चाइना मीडिया ग्रुप की पाकिस्तानी टीम ने भी खुंजराह पास तक इस यादगार और हसीन सफर का लुत्फ उठाया। हमारा ये वीकली 2 टाइम डिपार्चर होता है। हमारा मकसद मुसाफिरों को एक बेहतरीन एडवेंचर वाला सफ़र मुहैया करना है, जो कि हमारा न्यू सिटी टर्मिनल इस्लामाबाद से रात 1 बजे स्टार्ट होता है। हमारा ये खूबसूरत सफ़र चाइना ताशकरगंज सिटी में इख्तिताम पजीर हो जाता है। पाकिस्तान में अभी आया हुआ था चाइना जाने के लिए, तो आई डिसाइडेड कि आई शुड ट्राई फैसल मूवर्स। पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं बाई रोड पाकिस्तान से चाइना जा रहा हूँ। इसके 2 फ़ायदे। एक फ़ायदा तो ये कि हम सब के लिए एक एडवेंचर है। दूसरा ये है कि फाइनेंशियली भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। फाइनेंशियली भी ये कम पैसे में हम चाइना जा रहे हैं ना। मुसाफिर खुसूसन स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं। ज्यादातर अफराद का अजीम शाहराह कराकोरम से सफर का ये पहला तजुर्बा है। बाबूसर पास इस वक्त शदीद बर्फ की वजह से बंद है, लिहाजा नारान बाबूसर शाहराह के बहाल होने पर ये बस वहां से जाया करेगी, जिससे वक्त की बहुत बचत होगी। स्पेशल डेस्क से मुसाफिरों को टिकट मुहैया किए गए और उन्हें लग्जरी बिजनेस लाउंज में बिठाया गया, जहां उनकी तवाज़ो के लिए कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और टेलीविजन का इंतजाम भी है। रात 12 बजे मुसाफिरों के सामान की बाकायदा चेकिंग की गई, ताकि किसी भी किस्म की ममनुआ अशिया कोई मुसाफिर साथ न ले जा सके। फिर बोर्डिंग का मरहला आया, जिसमें पासपोर्ट, वीजा और दीगर जरूरी दस्तावेजात देखी गईं। इसके बाद तमाम अफराद को बस में सवार होने की इजाजत दी गई और यूं रात 1 बजे ड्राइवर ने इस तवील सफर का आगाज किया। बस फैसल मूवर्स टर्मिनल से निकलकर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर आई, वहां से हजारा एक्सप्रेसवे, फिर बिशाम और फिर सारी रात का सफर करने के बाद सुबह नाश्ते के लिए पहुंची दासू के मकाम पर। रात 1 बजे हम निकले थे और 6.5-7 घंटे का सफर करने के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं अपर कोहिस्तान में। इस वक्त नाश्ते का वक्त है और सारे मुसाफिर जो कि चाइना जा रहे हैं वो भी नाश्ता कर रहे हैं और हमारा भी नाश्ते का टाइम है। कोहिस्तान में दासू डैम साइट और हसीन वादियों में से गुजरते हुए बस चिल्लास पहुंची, जहां निस्बतन गर्मी थी। जगलोट बखैरियत पहुंचने पर तमाम मुसाफिरों ने कलमा शुक्र अदा किया
और एक मकामी रेस्टोरेंट में फैसल मूवर्स की जानिब से अरेंज किए गए लंच पर हाथ साफ करने लगे। हमारा ये ट्रैवल 36 घंटे का, ये गाड़ी गिलगित तक मैं लेके जाऊंगा, वहाँ से उधर गिलगित का रिहायशी ड्राइवर जिसके पास वहाँ का पास मौजूद है, वहाँ से वो गाड़ी लेके चाइना जाएगा। जगलोट से गिलगित शहर पहुंचने पर वहां से चीन के सफर के लिए बस का कंट्रोल गिलगित के रिहायशी ड्राइवर के पास आ गया। मेरे रहाइश हुंजा की है। हमारे पास बेसिकली हुंजा जीबी के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बॉर्डर पास इशू होता है, तो यहाँ से मैं गिलगित से गाड़ी पिक कर लेता हूँ, सुस्त आ जाता हूँ। यहाँ से फिर ये मिग्रेशन एंड एंटी नारकोटिक फोर्स और कस्टम कार्रवाई करने के बाद लास्ट में स्टैंप होती है। स्टैंप करने के बाद हम चाइना की तरफ सफ़र करते हैं। बस ने एक बार फिर शाहराहे कराकुरम पर अपना सफर शुरू किया और फिर नाइट स्टे के लिए बिलाखिर सुस्त पहुंच गई। अगली सुबह मुसाफिरों के लिए बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम था। तमाम अफराद नाश्ते से महजूज हुए। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस और इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए बस पर सवार होकर सुस्त में ही वाक़े मुताल्लिका दफ्तर पहुंच गए। पैसेंजर्स आते हैं, सबसे पहले ANF वाले उनको चेक करते हैं, फिर कस्टम्स वाले अपनी ड्यूटी करते हैं और उनको चेक करते हैं, देन वो हमारे पास आते हैं इमिग्रेशन के लिए। हमारा काम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, वैलिड वीज़ा जो कि कोई भी हो सकता है, बिजनेस, फैमिली, एजुकेशन, टूरिस्ट, तो हम उनको अलाउ करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, स्टैम्प करते हैं और वो वाया खुंजराब चाइना रवाना हो जाते हैं। तमाम मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फैसल मूवर्स की बस खुंजराब की जानिब रवाना हो गई। रास्ते के हसीन मनाजिर और खुंजराब नेशनल पार्क की बर्फ पोश चोटियां मुसाफिरों का दिल लुभाती रहीं और आखिरकार वो दिलफरेब लम्हा आ ही गया जब खुंजराब में चीन की सरहद पर मारूफ गेट आंखों के सामने था। चीन दोस्ती, चीन दोस्ती। और यहाँ से बस ने चीन की हुदूद में दाखिल होकर काशगर की काउंटी ताशकुरगान पहुंचना था। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। लुयांग कदीम और जदीद तहजीब और तमद्दन का हामिल पुररौनक सियाहती शहर है। लुयांग शहर 13 चीनी कदीम सल्तनतों का दारुल खिलाफा रहने का एजाज भी रखता है। इस मुनफरद शहर की सैर करते हैं। लुयांग चीनी तारीख में 13 सल्तनतों का दारुल हुकूमत रह चुका है। कदीम तारीखी अहमियत के साथ साथ ये अहद हाजिर की जदीदियत का हामिल शहर भी है। वस्ती मैदानी इलाके की पहली इमारत के तौर पर मशहूर ली जंगमैन एक पुरकशिश जगह है जो कदीम तारीखी लुयांग शहर की निशानी है। यहाँ कहा जाता है कि ली जंगमैन की सैर किए बगैर आपका लुयांग शहर जाना बेमायनी है। ली जंगमैन लुयांग कदीम शहर की पहचान है जो शानदार सकाफती अनासर से भरपूर है। यहाँ लुयांग 3 कलर आर्ट म्यूजियम मौजूद है जहाँ चीनी तारीख के 3 रंगों के फन के शानदार नमूने दिखाई देते हैं। थांग के 3 रंग कम दर्जा हरारत पर तैयार किए जाने वाले चमकदार ज़रूफ हैं जो थांग शाही दौर में बेहद मकबूल थे। रंगीन ज़रूफ बनाने की महारत बहुत शानदार है और ये फ़न अपनी लाफानी अहमियत के अलावा कदीम चीन के मेहनत का शवाम की जहानत और महारत का मजहर भी है।
शानदार इमारत के साए तले खाने के नफीस जायकों से भरपूर जिंदगी रवां दवां है। इस सड़क पर मुख्तलिफ खुसूसी पकवान मौजूद हैं। पियोनी फ्लावर केक, बूफान सूप और स्टर फ्राइड जेली वगैरह मखसूस मकामी खाने हैं। खाने पीने की इस मसरूफियत के दौरान लोयांग में एक खूबसूरत मंजर तख्लीक पाता है। लोयांग के लजीज खाने चखने के अलावा यहाँ की सैर करना भी ज़रूरी है। इस हवाले से वस्ती मैदानी इलाके की फेरी की शोहरत के साथ कदीम शहर लोई का जिक्र करना ज़रूरी है। इस कदीम शहर में शानदार इंसानी तहजीब के आसार मौजूद हैं। यहाँ हर कदम पर एक मुख्तलिफ मंजर नज़र आता है। कदीम लोयांग में सकाफती आसार के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के इक़दामात रिवायती सकाफत को फ़रोग़ देने का अहम हिस्सा है। लोई का कदीम शहर मशहूर सयाहती मकाम बन चुका है। जब अंधेरा छा जाता है तो लोई के कदीम शहर में चराग रोशन होते हैं। रोशन चीनी रिवायती इमारतों के दरमियान बुलंद बिनफिंग पगोडा बहुत नुमाया नज़र आता है और यहाँ आने वालों के लिए एक नाकाबिल फरामोश याद बन जाता है। कदीम अंदाज के लिबास पहने लड़कियां कदीम दौर के पत्थरों से बनी सड़कों पर चहलकदमी करती नजर आती हैं। इस माहौल में चहलकदमी करना कदीम थांग शाही दौर का तजुर्बा करने जैसा है। लोग माजी में जा तो नहीं सकते, लेकिन ये तस्वुर जरूर कर सकते हैं कि कदीम ज़माने में लोयांग शहर कितना खुशहाल और पुररौनक था। आज लोई का कदीम शहर जदीद लोयांग शहर का एक शानदार नेम कार्ड बन चुका है। ये अपने भरपूर सकाफती पस मंज़र के साथ दुनिया को लोयांग की रिवायती सकाफत और खूबसूरती दिखाता है। चीन में तारीखी मकामात के गिर्द अर्बन पार्क्स बनाने का सिलसिला बढ़ रहा है। 21 मिलियन नफूस मस्कन बीजिंग चीन का सियासी और सकाफती मरकज है। महंगी तरीन जमीन होने के बावजूद बीजिंग में 1000 अर्बन पार्क्स मौजूद हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। बीजिंग चीन का सियासी और सकाफती मरकज 21 मिलियन से ज़ायद आबादी का हामिल गुंजान आबाद शहर, जो शहरों की दर्जाबंदी में सबसे आला दर्जे का हामिल है। यहाँ ज़मीन बहुत महंगी है, लेकिन फिर भी यहाँ छोटे बड़े 1000 से ज़ायद अर्बन पार्क्स हैं। बीजिंग के मरकज में एक खास रॉयल पार्क है जिसे जिंगशान पार्क कहा जाता है। माजी में जिंगशान पार्क एक ऐसी जगह थी जहाँ चीन के मिंग और चिंग शाही खानदान के अफराद अपने आबाओ अजदाद के लिए इबादत करते थे और यहाँ आम लोगों को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। लेकिन वक्त बदल गया है। आज 100 सालों बाद न सिर्फ मकामी लोग बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले सयाह यहाँ से शहर ममनुआ के इस मशहूर आलमी सकाफती खजाने को देख सकते हैं। 600 साल कदीम इमारत का ये कॉम्प्लेक्स धुंध में कहीं ज्यादा पुरस्कार लगता है। बीजिंग शहर का शिमाल जनूब मरकजी महवर भी यहाँ से गुजरता है। ये आलमी शहरों की तारीख में फन तामीर का एक बहुत ही नायाब महवर है। मरकजी महवर का सीधापन और हम आहंगी चीनी सकाफती मफहूम और चीनी अक़दार की अक्कास हैं। ये तस्वुरात कदीम ज़माने से अब तक लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते आ रहे हैं। जिंगशान पार्क न सिर्फ तारीख से महजूज होने के लिए एक बेहतरीन मकाम है, बल्कि मकामी बाशिंदों की तफरीही सरगर्मियों के लिए भी अहम जगह है। शहर के मरकज़ में वाक़ सरसब्ज़ो शादाब पार्क इर्द गिर्द रहने वाले बुजुर्ग शहरियों को वर्जिश, मेल जोल और मुतादिद मशागिल से लुत्फ़ अंदोज़ होने की जगह फराहम करता है। ओपरा, डियाबोलो, ड्रैगन डांस, ताई ची चीनी सकाफत और लोक फन के मास्टर
पार्क के हर हिस्से में नजर आते हैं। लोग यहाँ अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हैं और वो यहाँ अपनी जिंदगी के तजुर्बात भी बांटते हैं। आज के चीन में मईशत तेजी से तरक्की कर रही है और माशरा मौसर तरीके से काम कर रहा है। तेज रफ्तार शहरी जिंदगी में लोगों को स्लो डाउन होने के लिए ऐसी ही एक जगह की जरूरत है। आज चीन में तारीखी मकामात के इर्द गिर्द मजीद अर्बन पार्क्स बनाए जा रहे हैं ताकि तेज रफ्तार तरक्की करने वाले शहरों को एक नई तवानाई फराहम की जा सके। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।